आर्यन, तुझ जैसे नाकारे निकम्मे की हिम्मत कैसे हुई महायुद्ध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की? लगता है तुम भूल गए हो कि अब तुम सिर्फ एक मामूली इंसान हो। तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी शक्तियाँ बहुत पहले ही छीन ली गई थी। तुम जैसे गंदी नाली के कीड़े ने पहले स्थान पर आने का सपना देखा भी कैसे? तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। सुनिधि, तुम चिंता मत करना, इन्हें मैं सबक सिखाती हूँ। नीति, तो तुम हो वो बज़ात आदित्य जो भोले बनने का नाटक करके अपनी काली करतूतों का इल्जाम आर्यन पे लगाया था। हो सकता है जो तुम बोल रही हो वो सच है, या फिर हो सकता है मैं सच्ची में बहुत भोला हूँ। लेकिन कुछ भी हो, ये लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तुम जैसी प्राण ज्योति चक्र को हासिल करने वाले मेरा क्या मुकाबला करेंगे? नीति, आर्यन नहीं, तुम्हारा नाम तो गद्दार होना चाहिए था। तुम सूर्यवंशी गुरुकुल में रह के भी जाहिली रह गए या प्रतियोगिता के नियम भूल गए हो? अभी भी उस आर्यन को बचाएगी? हाँ, प्रतियोगिता के नियम मुझे अच्छे से पता है। अगर नियम के अनुसार दोनों प्रतियोगी लड़ रहे हैं तो लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन उस लड़ाई में तीसरा कोई नहीं आ सकता, और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। मुझे मौका मिलेगा तो मैं आर्यन के लिए किसी से भी टकरा जाऊंगी। हाँ, मैं हार नहीं मानूंगी, नहीं तो हमारे गुरुकुल का विनाश हो जाएगा और आर्यन फिर अकेला रह जाएगा। तुम लोग उसे तड़पा तड़पा के मार डालोगे, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारे गुरु ने तुम्हें सिखाया नहीं ना इज्जत करना? हाँ, झुको। नहीं, तुम वापस आ जाओ, मैं लड़ूंगा इस आदित्य से और मैं इससे जीत के रहूंगा और गुरुकुल को भी बचा के रहूंगा। मेरा वादा है तुमसे, और मैं पहले स्थान पे भी आऊंगा। नीति, बस तुम वापस आ जाओ। नहीं, तुम बात मानो, तुम अभी इतने लायक नहीं हो। तुम तो एक आम योद्धा से भी नहीं लड़ पाओगे। ये तो अनंत महाकाल चक्र के 90वें पड़ाव पर पहुंच चुका है। तुम आदित्य से नहीं लड़ पाओगे। आदित्य, तुम आनंद महाकाल चक्र के 9वें स्थान पे कब पहुंचे? इसका पूरा श्रेय मुझे जाता है। आदित्य को अनंत महाकाल मोती मैंने दी है उपहार में। आपने आदित्य को अनंत महाकाल मोती दे दिया? जहाँ तक मुझे याद है 3 साल पहले तुम भी गुरु माँ के सामने अनंत महाकाल मोती के लिए गिड़गिड़ा रहे थे। अरे ये तो अनंत महाकाल मोती पाने के लिए इतना पागल था कि पूरे 7 दिन और 7 रात गुरु माँ के कमरे के आगे अपने घुटनों के बल बैठा था, और फिर भी गुरु माँ ने इसको अनंत महाकाल मोती नहीं दिया। और आपने इस कमीने को इतनी आसानी से दे दिया? आदित्य मेरा बेमिसाल शिष्य है। उसने बिना किसी सहारे के अनंत महाकाल चक्र के 7वें पड़ाव हासिल किए हैं और सीधा अनंत महाकाल मोती से 90वें पड़ाव पर पहुंच जाएगा। इससे ये साबित होता है कि आदित्य अमर रहेगा। अब बताओ, तुम जैसे इंसान की इसके सामने क्या ही औकात है? और वैसे भी अगर ये अनंत महाकाल मोती आदित्य को नहीं देते तो तुम जैसे कमजोर कीड़े को देते। अपनी जुबान संभाल के बात करो हीरा। आर्यन, कितनी बार बोलना पड़ता है कि प्रतियोगिता के नियम का पालन करो। भले ही नीति बेहोश हो गई है और उसने अभी तक हार नहीं मानी है। ऐसे में आदित्य अगर उस लड़की को मार भी देना तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। जब नीति होश में ही नहीं है तो वो हार कैसे मानेगी? नियम सबके लिए एक समान होते हैं और नियम सबको मानने ही होंगे। वैसे आर्यन, तुम चाहो तो मैं आदित्य को नीति की जिंदगी बख्शने के लिए मना सकती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। कैसी शर्त? तुम्हें हंस गुरुकुल छोड़कर सूर्यवंशी गुरुकुल में आना होगा। और एक बात और आर्यन, तुम्हें घुटनों के बल गिरकर आदित्य के सामने माफी भी मांगनी होगी, यहीं अभी सबके सामने। और तुम्हें ये भी मानना होगा कि सूर्यवंशी गुरुकुल को छोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। तुम जैसे लोगों से दूर जाना और सूर्यवंशी गुरुकुल को छोड़ के जाना मेरी जिंदगी का सबसे बेहतर निर्णय था। लगता है आर्यन, तुम्हें नीति की जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब जो भी होगा इसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। आदित्य, मार डालो इसे। जो आज्ञा।
बहुत हुआ। नीति केवल मेरी शिष्य ही नहीं, मेरी बेटी भी है। यदि उसे तनिक भी खरोच आई ना, तो मैं वो कर बैठूंगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकाओगी? गुरुमा! शक्ति प्रभा जैसे निचले स्तर को हासिल करने वाली मुझ जैसे अमर चक्र को हासिल करने वाली से टकराएगी? तेरी औकात मेरे सामने कीड़े जैसी है। अगर तुमने अमर महायुद्ध प्रतियोगिता का नियम तोड़ के अपने शिष्यों का साथ दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम चंद्रिका के साथ है। हम तुम्हारे गुरुकुल के अस्तित्व मिटा देंगे। बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करना मतलब अपने मौत को दावत देना है। क्या अपने शिष्यों के लिए यही चाहती हो तुम? या तो तुम अभी के अभी सबके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, या फिर अपनी प्यारी नीति को अपने आंखों के सामने मरता देखो। अब बहुत हो चुका है। मुझे नीति को बचाने के लिए मैदान में उतरना ही पड़ेगा। तो तुम चाहते हो तुम जैसे नीच इंसान के सामने आर्यन झुककर माफी मांगे? और हाँ, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर दो प्रतियोगियों के बीच प्रतियोगिता में रुकावट डाल रहा हूँ, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं हुई, तो इसके नियम कभी बने ही नहीं। गुरुमा, आप इस प्रतियोगिता का कर्ता धर्ता है। अगर नियम बना नहीं है तो बना दीजिए। हम सब आपके नियम का पालन करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इस स्थिति में मुकाबला जिंदगी और मौत का होगा। अब चाहे कोई भी प्रतियोगी हार मानने की कोशिश भी करे, लड़ाई तब तक चलेगी जब तक किसी की मौत ना हो जाए। चंद्रिका, तुम जानबूझकर ऐसे नियम बना रही हो ताकि मेरे शिष्यों को मरने के लिए छोड़ दो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर ऐसा ही है तो तुम क्या कर लोगी मेरा? तुम फिक्र मत करो आर्यन, मैं अनंत महाकाल चक्र के तीसरे पड़ाव पे हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इस आदित्य से नहीं हारूंगी। और मैं तारा से नीचे वाले पड़ाव पर, यानी कि दूसरे पड़ाव पर। और हम दोनों मिलकर आदित्य को ऐसी धूल चटाएंगे और प्रथम स्थान प्राप्त कर इनाम भी हासिल करेंगे। किस इनाम की बात कर रही हो तुम? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि प्रतियोगिता को जीतने वाले को इनाम में आत्मशक्ति बीज मिलेगा? तो तुम तीनों मेरे लिए अपनी जान दांव पे लगा रही हो। बहुत हो गई तुम लोगों की बकवास। दिशा, तारा, ये क्या किया तुमने? दिशा, तारा, मुझे इस आत्मशक्ति बीज की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी जान दांव पे लगाओ। इस प्रतियोगिता को जीतना मेरे बाएं हाथ का खेल है, और अगर मैं चाहूं ना तो अभी इस आदित्य को धूल चटा सकता हूं। जब मेरा शिष्य वीर आदित्य को नहीं हरा सका तो तुम्हारी औकात क्या है? अपनी बकवास बंद करो आर्यन, और जिंदा रहना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। आर्यन, तुम फिक्र मत करो। हमने गुरु माँ से वादा किया था कि हम तुम पे एक खरोच भी नहीं आने देंगे। चाहे हमें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, हम तुम्हारी जान बचाएंगे और इस प्रतियोगिता को भी जीतेंगे। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमसे हमारा गुरुकुल छिन जाएगा। अगर आज हम मर भी गए तो भी किसी भी हाल में हम अपने गुरुकुल को बचाएंगे। आर्यन की रक्षा भी करेंगे और अमर शक्ति बीज हासिल करके दम लेंगे। तुम कीड़ों को तो मैं अपने पैरों तले कुचल दूंगा। अगर मौत से बचना हो तो यहीं खड़े रहना। और अगर तुम्हें अपने साथ साथ इन तीनों लड़कियों को भी बचाना है तो चुपचाप हमारे साथ सूर्यवंशी गुरुकुल वापस चलो और वहाँ रह के 3 साल आदित्य के दास बनकर रहना। फिर हम तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं, तुम तीनों जिस आर्यन के लिए अपनी जान की बाजी लगा रहे हो वो सिर्फ एक नामर्द है। वो तुम्हें बचाने कभी नहीं आ पाएगा। अपनी मौत के लिए तैयार रहो। आर्यन, तुम तो कमजोर थे ना,
तुम्हारे पास तो कोई शक्तियां नहीं थी। तो फिर तुम में हम दोनों से लड़ने की शक्ति आई कहां से? जिसे तू कमजोर समझ रहा ना आदित्य, वो बेमिसाल शक्तियों का मालिक है। आर्यन, तुम्हारी शक्तियां वापस आ गई। सिर्फ शक्तियां ही वापस नहीं आई मेरी, बल्कि अनंत महाकाल चक्र के सारे पड़ाव भी पार कर लिए मैंने। तो क्या हो गया अगर आर्यन को उसकी शक्तियां वापस मिल गई है? आदित्य मेरा होनहार शिष्य है और बिना किसी के सहारे के उसने अनंत महाकाल के 90 पड़ाव हासिल किए हैं और जल्द ही सारे पड़ाव पार करके वो आर्यन से भी महाशक्तिशाली हो जाएगा। तुझे तो मैं कुत्ते की मौत मारूंगा। अगर इस जैसे हरामखोर को आप काबिल समझती हैं, तो मेरी शक्तियां देखने के बाद तो आप सब लोग मेरी पूजा करेंगे। ये तो अमर चक्र है। अरे ये तो नवात्मा चक्र है, इसे अपार शक्ति हासिल हो सकती है। ये कैसे हो सकता है? आर्यन तो पशुपति बंधन में बंधा हुआ है। ऐसी शक्ति तो मैंने 10,000 सालों में किसी के पास नहीं देखी। तो महाप्रलय चक्र की घंटी है, ये सिर्फ देव चक्र की शक्ति से ही बजाई जा सकती है। इसका मतलब मेरे शिष्य के पास दिव्य शक्ति है। तत् आर्यन अब मेरे गुरुकुल का हिस्सा है, मेरा शिष्य है, तुम्हारा नहीं। इस बार सूर्यवंशी गुरुकुल ने यह भूल कैसे कर दी? तुमने तो आर्यन जैसे हीरे को खो दिया। अगर ये आर्यन इतना शक्तिशाली था तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया और अब सबके सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है? गुरुमा, गुरुमा, अब हम क्या करें गुरुमा? खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? लड़ो इस आर्यन से। जो आ गया गुरुमा। फिक्र मत करो आदित्य, आर्यन मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आर्यन, तुम तो मुझे अपनी बहन की तरह प्यार करते थे ना, फिर अब क्या हुआ? वो भाई तो सूर्यवंशी गुरुकुल छोड़ते ही मर गया था। जो आर्यन तुम्हारे सामने खड़ा है, वो दिव्य शक्ति हासिल करके अपने सारे पुराने रिश्ते तोड़ चुका है। और ये आर्यन अब हंस गुरुकुल का हिस्सा है, सूर्यवंशी गुरुकुल का नहीं। अब मुझे समझ आया, आर्यन निर्दय दिव्य सिद्धि की वजह से इतना बदल गया। ये गद्दार अपनी औकात भूल चुका है। अभी तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। रुको चंद्रिका, दो प्रतियोगियों के बीच में रुकावट डालना नियम के खिलाफ होता है। अगर तुमने अमर महायुद्ध प्रतियोगिता का नियम तोड़ के अपने शिष्यों का साथ दिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और हो सकता है इस रुकावट डालने की वजह से तुम्हारे पूरे गुरुकुल का विनाश हो जाए। सोचो। बंद करो अपनी बकवास। गुरुमा, हमें और नहीं लड़ना। हीरा, यहां से चलो। रुको, मेरी इजाजत के बिना तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते। मैं हिसाब का बहुत पक्का हूं आदित्य, अपना बदला पूरा करके ही दम लेता हूं। मेरी नवात्मा अस्ति। शायद तुम भूल रहे हो आदित्य, ये तुम्हारी नहीं, आर्यन चौहान की शक्ति है।
इसका मतलब आदित्य ने हम सबसे झूठ बोला। उसने झूठ बोलकर आर्यन की नव आत्मा अस्थि को हथिया लिया। ये मेरी नवात्मा अस्थि चुराने के लिए। ये मेरे साथियों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ये मेरी अच्छाई का फायदा उठाने के लिए। मैंने तेरी जान बचाई आदित्य। व्योम राक्षस से तुझे बचाया। और तूने क्या किया? जितने शिष्य थे उनके मरने का इल्जाम तूने मुझ पे लगाया, जबकि अपराधी तू खुद था। जहां तक मुझे याद है, आर्यन को इसलिए निकाला गया था क्योंकि उसकी वजह से गुरुकुल में शिष्य की मौत हुई थी। तो फिर ये सब क्या है? तो मतलब महज वो एक झूठी अफवाह थी? सही कहा आपने गुरु महावीर, और इसकी सच्चाई आज मैं आप सबके सामने दिखाऊंगा। स्वर्ग, पताल और धरती लोक एक हो जाए, तीनों लोकों का भेद मिटे तो समय दृष्टि आईना प्रकट हो जाए। ये कैसे हो सकता है? समय दृष्टि आईना को प्रकट करने की शक्ति आर्यन में कैसे आ सकती है? मैंने इस शीशे की सालों देखभाल की है। भले ही गुरुकुल से मेरा रिश्ता टूट गया हो, लेकिन इस शीशे से मेरा रूहानी नाता है जो कभी नहीं टूटा। और आज यही मेरा सच सबके सामने लेके आएगा। अरे नहीं नहीं, क्या कर रहे हो तुम? दुनिया को सच बताने और सच्चाई दिखाने कि जितने मर्जी पर्दे लगा लो, सच कभी नहीं छुपता। चल! मेरी बात सुनो आदित्य, इस जंगल में व्योम राक्षस घूम रहा है। बेहतर यही होगा हम इस रास्ते से ना जाएं। तुम डरपोक हो, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी बात? मैं जा रहा हूं। आदित्य मेरी बात सुन। आदित्य, आर्यन, अब हम क्या करें? हमारे साथ जितने शिष्य आए थे उन सबको व्योम राक्षस मार दिया। तू फिक्र मत कर, बेहतर यही होगा तू इस जंगल से चला जा। उस राक्षस से मैं अकेले निपटूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन। यहां तक कि गुरु मां को भी अपना बना लूंगा।